Hi guys, welcome back to ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. देखिए आज हम क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 5.4 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन जो 4 है वो हमसे क्या कह रहा है. फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर शो ऑब्टेन्ड. तो देखिए ये जो नंबर दिए गए हैं ये क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हमसे ये क्या कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करें, माइनस करें कि वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. और जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखिए अब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे. यहाँ पर भी हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे. कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड. तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है वो है 402. तो देखिए इसका हम पहले डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करते हैं. डिवीजन नहीं, हाँ डिवीजन मेथड से. तो देखिए किस तरह से 402 यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले. अब देखिए राइट साइड से हमें क्या बनाने, इनके पेयर बनाने, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर. ठीक है ना. तो जो फर्स्ट पेयर है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं. तो क्या है, ये 4 है जो कि किसके स्क्वायर के बराबर है, एग्जैक्ट 2 के स्क्वायर के बराबर है. तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, यहाँ पे +2 भी करेंगे. ठीक है ना. और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे. अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4. तो यहाँ पे अपन लाइन खींच के, और 2 और 2 कितने होते हैं, 4. अब देखिए 4 में से 4 गया 0. ठीक है ना. 4 में से 4 गया 0. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 0 और 2. देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम कुछ भी लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाता है, 41 हो जाता है. यानी यहाँ पे हम ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं इसको. तो आगे अब हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे. और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 0. और यहाँ पे 0 लगाया है तो मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे, 0 से. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में 2 रह जाता है शेष. तो देखो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वो लिस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जो कि जिसको हम इसमें से 402 में से माइनस करने पे ये क्या बन जाती है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है. ठीक है ना. तो वो नंबर क्या है, वो 2 है. वो नंबर कौन सा है, 2 है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रिक्वायर्ड obtained perfect square number, perfect square number. तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या ज़रूरत है, 402 में से हमें क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है. क्या माइनस करना है, 2. अगर हम इसका 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 400. अब देखिए हमसे आगे ये भी पूछ रहा है कि उसका परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है. ठीक है ना. तो देखिए इसका स्क्वायर रूट यानी कि √400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या है, 20 है. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमारे पास में हमें 2 आंसर निकालने हैं. फर्स्ट आंसर कि वो नंबर जिसे हमें माइनस करने पे हमें क्या चाहिए, आ जाए हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए. तो वो माइनस करने वाला तो डिजिट हो जाएगी जो यहाँ पे हमें मिल रही है वो. ठीक है ना. और सेकंड आंसर जो इसको माइनस करने के बाद में जो बचता है उसका परफेक्ट वो जो स्क्वायर रूट होता है तो वो हो जाता है ये वाला. तो फर्स्ट आंसर अपना ये वाला हो जाएगा, सेकंड आंसर यहाँ वाला. ठीक है ना. चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा. सेकंड क्वेश्चन है इसका 1989. तो देखो इसको भी हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं. 1989
89। सबसे पहले राइट साइड से हम पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद में देखिए हम देखते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो किसके स्क्वायर के मतलब लगभग बराबर है। बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर या उससे इससे कम वाले नंबर हमें लिखना है। तो देखिए अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है, जो कि 19 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 4। और यहाँ पे हम जानते हैं +4 भी हमें करना होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर देखिए 4 में 4 अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 हो गया। 19 में से अगर 16 जाते हैं तो 3, और यहाँ पे हम सेकंड पैर उतार लेते हैं 89। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे कौन सा नंबर उतारें, फिर उसी से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ये है नहीं, एग्जैक्ट तो ये नंबर नहीं आएगा, लेकिन इसके लगभग इक्वल आ जाए या फिर मतलब इससे थोड़ा सा कम आ जाए। ठीक है ना। तो ऐसा नंबर क्या होगा, देखिए हमें मल्टीप्लाई करके देखना होता है। अब तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4। तो देखिए 84 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 336 आ जाता है। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं ये, तो 9 में से 6 गए 3 और 8 में से 3 गए 5, यानी हमारे पास में 5 एक्स्ट्रा नंबर है। यानी इसमें से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 53 माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी सेम लैंग्वेज लिख देंगे कि रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1989 -53, जो कि किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे 1936 के इक्वल आ जाता है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 1936 होगा। और 1936 का हमें क्या निकालना होता है, स्क्वायर रूट भी निकालना होता है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर हमारे पास में आ रहा है उसके इक्वल हो जाएगा, 44। तो अपना फर्स्ट आंसर ये, सेकंड आंसर ये। ठीक है ना। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3250। ठीक है। डिवीजन मेथड से इसका भी हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 3250। सबसे पहले हम पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर को यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो नियर इक्वल 32 के हमें नंबर मिल जाता है, प्लस 5 ऐड कर देते हैं तो देखिए 25। ठीक है। अब 32 में से 25 गए, यहाँ पे हमारे पास में 7 रह जाते हैं। यहाँ पे अगर 5 में 5 ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है। ठीक है ना। अब जो सेकंड पेयर है उसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखिए हमें क्या लाना है, यहाँ में वहाँ पे वो डिजिट लिखनी है कि वो यहाँ पे लिखने पे क्या आ जाती है, नियर इक्वल ये डिजिट आ जाती है। तो देखिए हम जानते हैं अगर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 749 आ जाएगा। ठीक है ना, जो कि इससे थोड़ा कम ही है। तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं और यहाँ पे 7 लिख के उसको 7 से मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 749, और यहाँ पे हमारे पास में 1 शेष रह जाता है। ठीक है ना। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3250 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए रिक्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, perfect square number we subtract 3250 minus 1, then we obtain 3249। नेक्स्ट के अंदर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो √3249 इज इक्वल टू 57। ठीक है ना। तो अपना फर्स्ट आंसर ये एंड सेकेंड आंसर 57। फिर है देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 825। तो देखिए 825 इसका भी हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं।
8 2 5। सबसे पहले पेयर बना लेते हैं राइट साइड से। फर्स्ट पेयर यानी फर्स्ट डिजिट जो है वो है 8। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं 9 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा, तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 इंटू 2 और यहाँ पे +2 और यहाँ पे क्या आ जाता है 4 आ जाता है। 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। 8 में से 4 गए 4। सेकेंड पैर हम उतार लेते हैं 2 5। ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाता है, इसके आसपास में कोई नंबर मिल जाता है। तो देखिए ऐसा अगर हम यहाँ पे 8 उतारते हैं तो और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर मिल जाता है 3 at 4। 3 at 4। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं और ये जो 8 हमने यहाँ पे लिया है यहाँ पे भी उतार देते हैं। तो अगर इनमें से हम माइनस करते हैं ये नंबर तो ये कितना हो जाता है, देखिए 41 शेष रह जाता है। कितना 41। तो अपना यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है वो क्या है 41, यानी कि इस नंबर में से 41 माइनस करने पे हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है 28 होता है। ठीक है ना। तो देखिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये सेम लाइन हमें लिखनी होती है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 8 2 5 माइनस 41 और 8 2 5 में से अगर हम 41 निकालेंगे तो ये हो जाता है 7 at 4 और इसका हमें निकालना होता है लास्ट में स्क्वायर रूट 7 at 4। तो √7 at 4 इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है 4000। ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर ओड नंबर में जीरोज होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। इवन नंबर में होता है तो वो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे इसका हम डिवीजन मेथड से क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमने पेयर बना लिए तो देखिए 40 है अपना फर्स्ट पेयर 40 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 36 माइनस अगर हम करेंगे यहाँ पे तो 4 रह जाएगा और ये 6 और 6 हो गए 12। अगर सेकंड पैर हम उतारते हैं तो ये हो गया 400। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा नंबर उतारें, तो अगर हम 3 उतारते हैं तो देखिए 369 हमें मिल जाता है और अगर 400 में से 369 हम माइनस करेंगे तो 31 हमें मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट आंसर 31 एंड सेकंड आंसर 63। अब देखिए स्क्वायर रूट इसको बनाने के लिए हमें 400 में से क्या माइनस करना 4000 में से हमें 31 माइनस करना है और 31 माइनस करने के बाद में हमें मिल जाता है 3969 जो कि क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका अगर हम अंडर रूट निकालते हैं 3969 तो वो हमें क्या मिल जाता है, देखिए यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा जो कि क्या है 63। ठीक है। इस तरह से अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमसे क्या कह रहा है, बुक में से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। यानी यहाँ पे तो हमें वो नंबर निकालना था जिसको माइनस करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि उसको ऐड करने पे क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलता है उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो सबसे पहला जो अपना नंबर है वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है 525। तो देखिए 525 का हम क्या निकालते हैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। तो यह फर्स्ट पेयर ये सेकंड पेयर। अब देखिए फर्स्ट पेयर को अगर लेते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 × 2 प्लस यहाँ पे हम 2 भी करेंगे और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4
ये लीजिए 2 और 2 यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे 4। अगर यहाँ में 5 में से 4 माइनस करते हैं तो 1 और सेकंड पेयर उतारते हैं तो ये 125। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम 125 यहाँ पे करते हैं तो अब हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, तो देखिए ये नंबर क्या बन जाता है। एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 लिखें तो देखो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, यानी 129 हो गया। जबकि हमारे पास में क्या है 125 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ही लिखना होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिख करके इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाता है 84। क्या मिल जाता है 84। अब हम 125 में से 84 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 41। ठीक है ना। अगर हमसे ये पूछता है कि वो लिस्ट नंबर बताइए, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको माइनस करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते 525 में से 41 माइनस कर देते। बट हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए जिसको इसके अंदर ऐड करने पे, तो देखिए 1 to 9 अगर हम ऐड करते हैं लिखते हैं तो ये यहाँ पे अपना क्या बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, देखिए जो 5 to 5 है वो किसके बीच में है, ये 22 का तो स्क्वायर है ना, उससे तो क्या है थोड़ा बड़ा है। क्या है उससे तो बड़ा है, कौन 5 to 5। बट देखिए ये छोटा किससे हो जाएगा, ये जो 23 का जो स्क्वायर है उससे छोटा। ठीक है ना। यानी ये 22 के स्क्वायर से तो थोड़ा बड़ा है। अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना है तो हमें 23 का स्क्वायर लाना। अब 23 का जो स्क्वायर होता है वो हमें पता नहीं है, तो वो नंबर ऐड करने के लिए हमारा जो आंसर आएगा उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए 23 का स्क्वायर माइनस 5 to 5, वो नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा। और हमें देखिए अगर ऐसे डायरेक्ट हमें नहीं पता है तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे तो वो नंबर आता है ना 5 to 9, और 5 to 5 इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है 4। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, उसमें 4 ऐड करने पे हमें कैसा मिल जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रिक्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 2 to 5 में यहाँ पे जो नंबर आ रहा है हमें वो ऐड करना पड़ेगा। यानी 2 to 9 जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अंडर रूट 2 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी इससे एक आगे वाला नंबर। ठीक है ना। ये अपना सेकेंड आंसर। तो फर्स्ट आंसर 4 हो गया, सेकेंड आंसर 23 हो गया। ठीक है ना। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, 1750। तो देखिए इसका भी हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। 1750 सबसे पहले पैर बना लेते हैं। 17 है तो 17 के अंदर देखिए अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। ठीक है ना। ये लो 4 4 8 हो गए, यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 50 हम सेकंड पैर उतार लेते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो नंबर ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 81। ठीक है ना। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये 69 आ जाता है। अब देखिए ये जो नंबर है कौन सा 1750, तो वो किसके स्क्वायर से 41 का तो जो स्क्वायर है ना उससे तो क्या है बड़ा है। क्या है बड़ा।
और छोटा किससे है, 42 के स्क्वायर से ये छोटा है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर, इसके अंदर वो नंबर हमें अगर निकालना है जिसको ऐड करने से ये क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, 42 का स्क्वायर माइनस 1750। और देखिए फिर हमें निकालना होगा 42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो आ जाता है 1764, और यहाँ पे 1750 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो अपने पास में आंसर रह जाएगा अपना 14। यानी वो नंबर जिसको ऐड करने पे ये क्या बन जाती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो वो क्या है, 14 है। क्या है, 14 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 1750 प्लस 14 इज इक्वल टू 1764, और फिर हमें निकालना है अंडर रूट 1764, जो कि क्या हो जाएगा, इससे एक आगे वाला नंबर जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 42। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या है 252। तो देखिए इसका भी हम डिवीजन मेथड कर लेते हैं। 252 फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। तो हम जानते हैं 2 के नीचे हम ओनली 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 शेष रह गया, सेकंड पेयर हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, 125, और अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो इससे ज़्यादा नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 152 में से 125 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में 27 क्या रह गया, शेष रह गया। अब देखिए ये जो नंबर है 252, ये किसके स्क्वायर से, 15 के स्क्वायर से, जो यहाँ पे मिल रहा है उसके स्क्वायर से तो ज़्यादा है। ठीक है। और किसके स्क्वायर से कम है, इससे आगे वाला नंबर, यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। तो देखिए इस यहाँ पे वो नंबर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 के स्क्वायर में से हमें माइनस करना पड़ेगा 252। 16 के स्क्वायर में से 252, और हम जानते हैं कि 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, और 256 माइनस 252 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 4। क्या रह गया, 4। यानी वो नंबर जिसको ऐड करने पे ये वाला नंबर क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या है, 4 है। और फिर हमें देखिए तो वो नंबर अपना हो जाएगा 252 प्लस 4 इज इक्वल टू 256, और अंडर रूट 256 इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये अपना सेकंड आंसर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, 1825। सेम इसी तरीके से डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 × 4, और यहाँ पे +4, और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो देखो 4 और 4 8 हो गए, 18 में से 16 गए 2, और यहाँ पे सेकंड पेयर हम उतार लेते हैं। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे सेकंड पेयर हमने उतारा है तो ये देखिए 225 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख करते हैं, अगर 3 लिखते हैं तो नंबर इससे ज़्यादा आ जाता है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है ना। अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 164 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 164। अब ये देखिए ये नंबर है ना, ये कैसे लिख रहे हैं ये, या तो आप अगर आपको यूँ अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 रख के 83 हो गया, 83 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, जो कि इससे ज़्यादा आएगा। वो हमने नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादा लिख नहीं सकते, माइनस नहीं कर सकते ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 82 लिखा है। अगर हम इनमें से ये माइनस करेंगे तो ये 61 आ जाएगा। अब देखिए हमें ये देखना है कि वो नंबर, तो हम जानते हैं कि जो ये आपका है 1825, ये है, ये 42 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। 42 के स्क्वायर से तो क्या है, बड़ा, और छोटा किससे है, 43 के स्क्वायर से ये छोटा है।
ठीक है ना। अगर हम नंबर ऐड करेंगे तो 42 से आगे वाले नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो नंबर निकालने के लिए हम 43 का जो स्क्वायर है उसमें से माइनस कर देंगे 1825, और 43 का स्क्वायर 43 को 43 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो कि आता है 1849, और 1849 में से 1825 माइनस करते हैं तो आंसर अपना आ जाता है 24, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट आंसर अपना क्या आ गया 24, ठीक है। तो देखिए 1825 में हम 24 ऐड करेंगे तो यही सेम नंबर आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर अंडर रूट है 43 का, तो 1849, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट के अंदर हमें निकालना है 1849 का अंडर रूट, जो कि 43 है, ठीक है ना। इस तरह से हम इनको लिख देंगे। फिर है देखिए इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या है 6412। तो देखिए यहाँ पे हम इसका निकालते हैं सबसे पहले डिवीजन मेथड से 6412, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। हम जानते हैं कि जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर हो जाता है, 8 × 8 एंड प्लस 8, और यहाँ पे 64, ठीक है। तो देखिए 8 में 8 ऐड किया तो 16, 64 में से ये 0 आ गया, ये 0, नेक्स्ट पेयर उतारा तो ये 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो नंबर ज़्यादा हो जाएगा, यानी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अगर यहाँ 0 अगर लिख कर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जो हमारे पास में नंबर शेष रहेगा वो क्या रह जाएगा 12 रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम सेम इसी तरीके से ये लिख देंगे कि जो 6412 है, कौन, ये लाइन कैसे देती हूँ ताकि मिक्स ना हुए, 6412 वो किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, यहाँ पे जो नंबर हमें मिल रहा है 81 के स्क्वायर से क्या है ज़्यादा है, और किसके स्क्वायर से कम है 81, इससे एक नंबर ज़्यादा से क्या है कम है। तो वो नंबर जिसे ऐड करने पे ये क्या बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे 81 के स्क्वायर में से निकालना है हमें 6412। तो देखिए 81 का जो स्क्वायर होता है अपने पास में वो क्या आ जाता है 6561, और माइनस 6412 जो कि हमें 149, ये अपना फर्स्ट आंसर, ठीक है ना। इसको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसमें ये ऐड करेंगे तो सेम यही नंबर आना है, जिसका अंडर रूट 6561, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 81, ठीक है ना। तो देखिए आंसर तो हमें यहीं पे मिल रहा है, ठीक है ना। ये अपना जो क्वेश्चन नंबर इसका 4 और 5 है, ये हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इन वीडियोस को देखिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।